अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उर्दू के पेपर पैटर्न के मतलब बताऊंगा। मेरे पास अभी सन 2016 और 18 का पेपर है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दिया होता है हिसाबल, और हिसाबल में उन्होंने हमें सबसे पहले दिया होता है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में 4 शेर होते हैं, और हिस्सा दूसरा हिस्सा होता है हिस्सा गज़ल, उसमें 3 शेर होते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम उसको पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हिस्सा दोम पे जो नसर है ना, उसकी तशरीह शुरू करेंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे इंशाई तर्ज। इंशाई तर्ज लिखने के बाद नसर की तशरीह। नशर हमारे पास 2 नसरें होती हैं, जो आपने इस बात की हैं, उनमें जो आपको बेहतर लगे ना, आपने सबसे पहले उसको पिकअप करना है। आपने पहली ली है, साइड पे अलिफ डालें। अलिफ लिखने के बाद उन्होंने आगे बताया था मुसन्नफ का नाम और खास कशीदा अल्फाज के मायने लिखे। सबसे पहले मुसन्नफ का नाम लिखना है, मुसन्नफ का नाम, फिर खास कशीदा अल्फाज, ये लिखने के बाद 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 होते हैं खास कशीदा अल्फाज। इनके मानी देने के बाद हो सके तो आप अगर इतने टैलेंटेड हैं तो आप सियाक़त सबाक़ दें। सियाक़त सबाक़ देंगे तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि जितना एग्जामिनर पर चैकर पर अच्छा इंप्रेशन होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसके साथ आपने तशरीह कम अज़ कम भी ना 1.5 से 2 सफ़ात की करनी है, ताकि आप एक तो आपका पेपर लेंथी हो जाए और चेक करने वाला उसका अच्छा पैशन जाए। उसके बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 होता है, सवालात जो दिए होते हैं, जो सवालात दिए होते हैं ना, उनमें से आपने कम अज़ कम 5 सवाल करने होते हैं। 5 सवाल नंबर 3 की एडिंग दें। ये एडिंग दरमियान में देनी है। ज़्यादातर जो बच्चे करते हैं ना, साइड पे जो इस तरह निशान लगा देते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, इससे बस एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप इस पर आप जूस का नंबर दें और अपना सवाल शुरू कर दें। जब आप सवाल शुरू खत्म कर देंगे ना, उसके बाद एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं। एंडिंग लाइन उस वक्त लगाते हैं जब आपने पेपर मुकम्मल कर लिया हो। आपने इसके लिए एक जगह छोड़ देनी है। अगर आपका टाइम नहीं बचा, आप नहीं पूरा कर सके, आप एंडिंग लाइन ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरी बात नहीं होती। जब आपने सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लेना है, उसके ऊपर पूरी मुकम्मल एंडिंग लाइन लगानी है, ताकि आप उसको ये पता चल जाए कि हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो होता है ना, वो सबक का खुलासा होता है। सबक का खुलासा होता है, आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 4, दरमियान में लिखना खुलासा। फिर इधर आपने लिखना मुसन्नफ का नाम, फिर माखज़ लिखना। माखज़ का मतलब जिससे ये किताब ली गई है। ये लिखने के बाद आपने फिर खुलासा शुरू कर देना। यहाँ से खुलासा आपने माखज़ आपने इधर लिखा तो बेहतर है, अगर ना इधर लिखें तो जब आपने खुलासा मुकम्मल कर लेना ना, खुलासे के आखिर पर इधर माखज़ लिख दें। माखज़ देने की एडिंग नहीं होती, जो भी उसका होगा ना माखज़ उधर आपने दे देना। ये बेहतर है। इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो न इसको आपने कम अज़ कम भी ना 2 पेजों तक लेकर जाना होता है। इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना होता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता और हमने टाइम इसको मुकम्मल करना होता है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 होता है हमारे पास मरकजी ख्याल, किसी नेम नात का हो गया, हमद का हो गया, उसमें आपने एक तो शायर का नाम लिखना होता है। ऊपर लिख दिया मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल लिखने के बाद आपने इधर शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम लिखने के बाद आपने मरकजी ख्याल लिखना 8 से 12 लाइनों का, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि इसके 5 से
5 नंबर होते हैं और हमें इसके ज़्यादा लिखेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और उस पर एग्जामिनर बैड इंप्रेशन होगा हमारे। उसके आगे हमारे पास सवाल नंबर 6 है। 6 में हमने दरख्वास्त लिखनी होती है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में जो दरख्वास्त है ना, उसका अपना सबसे पहले आपने दरख्वास्त की हेडिंग दी। दरख्वास्त की हेडिंग के बाद आपने इधर बाखिदमत जनाब जो होता है ना, बाखिदमत जनाब, वो सारा मार्कर से लिखना है। बाखिदमत जनाब, बाखिदमत जनाब लिखने के बाद आपने उन्वान लिखना होता है। उन्वान लिखने के बाद इधर उन्वान जो भी है, दरख्वास्त बराए फीस माफी, उसके बाद जनाबे आला, उसके बाद अपनी दरख्वास्त लिखने के बाद एंडिंग लाइन, क्योंकि हमारे फुल एंडिंग लाइन लगानी, क्योंकि हमारे पास सवाल पूरा मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 7, जो सवाल नंबर 7 है ना, उसमें मुकालमा होता है या कहानी होती है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो मुकालमे से इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत लंबा होता है। बात ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और उसके बाद कहानी, ये कम अज कम भी 1.5 पेज तक होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप सवाल नंबर 7 की हेडिंग दोगे, सवाल नंबर 7 इधर कहानी लिख दोगे। कहानी का नाम लिखना, कहानी नहीं लिखना। कहानी का नाम इधर हमारे पास है सच की बरकत। हेडिंग देने के बाद आपने कहानी शुरू कर देनी है। कहानी जो हमने ना, आप चाहे पैराग्राफ में लिखेंगे तो अच्छी है। जो अल्फाज है ना, उसको आपने नुमाया करना है। जो अल्फाज अच्छे होंगे, जिनका ज्यादा जोर दिया जाएगा, उसको आपने ना मार्कर से हेडिंग नुमाया करना है ताकि अच्छा रहे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में हमने दो चीजें हमारे पास दी होती हैं, जुमलों की दुरुस्ती या जुमलों की तकमील। अगर हम जुमलों की तकमील करें तो हमारे पास ये कम अज कम 50 या 70 दिए होंगे जुमले। ये बेहतर रहता है, क्योंकि अगर जुमलों की तर्ज की जाए तो वो ठीक नहीं रहता। इसी तरह